ए तेजू भैया, अरे उस सबरी के भी बैर खाए थे जी। भाई, जमुना धोते धोते काली हो गई इसके पाप। खैर, इस पाप को धोने के लिए भैया ने पता है क्या कर रहे हैं? सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं जी। सुंदर। नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ बात करते हैं उन सवालों पे जो थोड़ा हास्यप्रद भी है और थोड़ा मनोरंजन भी है। मनोरंजन इसलिए कि इनकी राजनीतिक समझ बड़ी छोटी है, और हास्यप्रद इसलिए कि आई हुई अपने पाले की गेंद दूसरे पाले में डालने की इनकी आदत बन गई। देखिए, चारों तरफ देश में माहौल राममय हुआ है। हर कोई राम मंदिर के उद्घाटन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ हमारे शंकराचार्य नाराज है, तो कुछ हमारी राजनीतिक पार्टियां नाराज हैं। जैसे कि बात करें 54 साल के सबसे युवा नेता, ये नेता हमारे देश के युवराज भी हैं। हम इनकी पार्टी ने क्या किया कि जाने से मना कर दिया, और कह ये दिया, इन्होंने एक यात्रा निकाल रहे हैं जिसका नाम है न्याय यात्रा। अब कैसा न्याय पता नहीं, कैसा अन्याय ये तो यही जाने। लेकिन इन्होंने एक बड़ी ब्लंडर, हम तो बड़े तुच्छ लोग हैं जी इन लोगों के सामने, लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये बोल दिया कि ये तो एक राजनीतिक प्रोग्राम है जो बीजेपी और आरएसएस का। अब एक बात आप बताइए, इतना बड़ा जो कार्य हो रहा है देश में, जो राम आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये भैया बीजेपी और आरएसएस का है, तो अपने पाले की गेंद आप बीजेपी को दे रहे हैं। अब 2024 में जो बीजेपी अच्छा जीत के आएगी तो आप ये रोना रोने बैठ जाओगे, ओ जी बीजेपी वालों ने ईवीएम हैक कर लिया। अब ईवीएम ईवीएम हैक का रोना अभी से रोना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बीजेपी इसकी वजह से फायदे में चली जाएगी। और आपको क्या मिल जाएगा, आप तो पता ही, आपका जो नाम है। अब बात करते हैं हम दिल्ली की। दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला जो हमारे केजरी भैया हैं, ये भी बड़े कम चालाक नहीं है। ये जब आए थे तो इन्होंने क्या क्या वादे किए। इन्होंने बोला कि भैया हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं जी, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। आपने सुना, पर्दे करोड़ों के, शीश महल बनवा लिया। खैर, इस पाप को धोने के लिए भैया ने पता है क्या कर रहे हैं? सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं जी, सुंदर कांड का। अब बताइए, सुंदर कांड के पाठ करने से, मानता हूं राम के नाम लेने से लोगों के पाप धुल जाते हैं, ऐसे महापापियों के। भाई, जमुना धोते धोते काली हो गई इसके पाप को। छोड़िए, बिहार चलते हैं। बिहार के हमारे तेजू भैया बहुत तेज निकले, इतना तेज निकले, उनके सपना में राम जी आ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं जानते हैं? कि मोदी उद्घाटन करेगा तो हम तो आएंगे ही नहीं। कहे भैया, ए तेजू भैया, अरे उस सबरी के भी बैर खाए थे जी। बूझे नहीं है आप? बूझिए, सबरी के भी बैर खाने वाले हैं। प्रेम से बुलाइएगा तो आप ही के पास आएंगे। और सुनने में आया आपके सपने में आए थे। आपके सपने में तो रावण ना आए, राम कहाँ से आएंगे? सारा पाप धुलाइएगा का? अरे थोड़ा मन ही बन जाइए, राजनीति अच्छा करिए, जाइए दर्शन करके आइए। राम आपके भी हैं, कौन बीजेपी के बांधे थोड़ी हैं। आप भी जाइए दर्शन करके आइए। अखिलेश भैया का अलग खेला है, यूपी में खेला कर रहे हैं। खेला तो दीदी करती हैं, लेकिन खेला अखिलेश भैया कर रहे हैं, हम जाएंगे ही नहीं। अरे भैया, याद करिए, कार सेवकों पे गोली आप ही ने चलवाई थी। नहीं नहीं नहीं, माफ करिएगा, आप नहीं चलवाए थे, आपके अब्बा जान, मतलब पिताजी, आपके पिताजी चलवाए थे। खैर, बाप की करनी बेटे को भरनी पड़ती है, कोई बात नहीं। आप रहे यदुवंशी। तेजू भैया को देखिए, कुछ दिन पहले कौन आए थे? कृष्ण जी आए थे उनके सपने में। उससे कुछ दिन पहले शंकर जी आ जाते हैं। जब सावन आता है तो शंकर जी सबसे पहले स्वप्न किसके सपने में आते हैं? हमारे तेजू भैया के सपने में आते हैं। उसी तरीके से आप भी जाइए, दर्शन वर्शन करिए। क्या राजनीति के एक विशेष पक्ष को जगाने के चक्कर में अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं? राम सबके हैं, जाइए दर्शन करके आइए, क्या पता मुक्ति मिल जाए। अरे मतलब राजनीति से मुक्ति नहीं, पापों से मुक्ति। राजनीति तो करिए, देखिए बिना विपक्ष के तो देश नहीं चलता है ना जी। चलाइए, विपक्ष एक हो जाइए, एकदम मिलके लड़िए, मारिए एकदम पटक के, एकदम धोबी पछाड़ दीजिए 2024 में। लेकिन उससे अच्छी राजनीति तो करिए। क्या है, आप लोग एकदम बवाल मचाए हुए हैं, एकदम बिगड़ा के रखे हुए हैं। चलिए देखते हैं 2024 में करवट ऊट कहाँ बैठता है, आपके पाले या फिर से ईवीएम हैक होता है। अगर ईवीएम इस बार हैक हुआ ना भैया, तो बवाल कर दीजिएगा, एकदम गर्दा मचा दीजिएगा, समझे? ठीक है, मिलते हैं अगले में। नमस्कार। और हाँ, चैनल वा सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही के तरफ से है। बाय।